वरना इन चार चीजों में ऐसी अर्जेंसी, इन चार बिल्स को जिनके बारे में एजेंडे में कहा गया है, इनमें कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही। जो भी चीज संसद में आती है वो एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है और उसकी बैठक संसद से 3-4 दिन पहले होती है। नोटबंदी की खाती भी आधी रात को आती है, 3 काले कानून भी रातों रात बदल दिए जाते हैं। आप जीएसटी की बात पर वो भी 12 बजे होता है। तो पहले तो देश को बताए ये कौन सी खांसी है जो सुधांशु जी आधी रात को ही आती है। स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु जी और कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी का बीच संसद विशेष सत्र को लेकर बहस होती। रोहन गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखते हुए बीजेपी द्वारा विशेष सत्र के बुलाए जाने के पीछे के एजेंडे को बस एक मुखौटा बताया और कहा कि अंतिम समय में सरकार कोई अप्रत्याशित बिल या मुद्दा ला सकती है जो सरकार अब भी बता नहीं रही। इस पर अंजना जी ने भी सुधांशु जी से स्पष्ट सवाल पूछ लिया, जिसके जवाब में सुधांशु जी ने इस बात से इनकार नहीं किया और संसदीय कार्यप्रणाली का हवाला देते हुए बात को घुमा दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि संसद का ये विशेष सत्र क्या बीजेपी द्वारा बताए गए उन 4 बिलों के लिए बुलाया गया है या एक्सपर्ट द्वारा बताए जा रहे महिला कानून बिल, वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन लॉ को भी इस सत्र में बिल के रूप में सरकार लाने जा रही है। लेकिन एक संभावना और भी है जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। क्या इस सत्र में मोदी सरकार पीओके को लेकर संसद के पटल पर कोई घोषणा करने जा रही है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पीओके को लेकर भी काफी खबरें मीडिया में आ रही हैं। मोदी जी की कार्यप्रणाली को देखें तो इसमें हैरानी नहीं होगी अगर गृह मंत्री जी संसद में खड़े होकर ये कहे कि मित्रों, आज से पीओके पर भारत का पूर्ण अधिकार होने की घोषणा करता हूं। खैर, जो होगा वो तो आगे पता चल ही जाएगा। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे ही रोचक वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, शक की निगाह से देख रहे हैं ये लोग आपकी सरकार को। इनका कहना है कुछ अचानक आप लोग गिराने वाले हैं स्पेशल सेशन में, वरना इन 4 चीजों में ऐसी अर्जेंसी, इन 4 बिल्स को जिनके बारे में एजेंडे में कहा गया है, इनमें कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही है, ये उनका कहना है। देखिए, संसदीय प्रक्रिया में जैसा हम लोगों ने बताया था कि जो भी चीज संसद में आती है वो एजेंडा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है और उसकी बैठक संसद से 3-4 दिन पहले होती है और ठीक 1 दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग होती है। अब इनके लिए स्थिति हो गई कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया वैसे ही बता दिया जाए। जिसे कहावत होती ना, आधी रात को खांसी आए तो शाम होते ही मुंह फैलाएं। बिल्कुल प्रक्रिया के तहत चल रहा है। अगर कोई इसमें और चीज ऐड होगी वो भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आएगी। उसमें सारे दलों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं और 17 तारीख को 1 दिन पहले शाम के समय ऑल पार्टी मीटिंग भी होगी। मेरी जानकारी के अनुसार शायद शाम को 4-4:30 बजे के आसपास होगी। तो सारे के सारे विषय संसद के सभी दलों के प्रतिनिधियों को सदन से पूर्व भी उचित फोरम, जो संवैधानिक फोरम है, उस पर रखने का मौका मिलता। अब जहां तक शक की बात है, तो अब शक के लिए क्या कहा जा सकता है? जिसके दिमाग में ही शक का कीड़ा घुसा हुआ हो, और इस समय तो बहुत सारे कीड़े घुसे हुए हैं अंजना जी। खाली शक का कीड़ा थोड़ी है, वो डेंगू भी है, मलेरिया भी है, वायरस भी है, HIV भी है और जाने क्या क्या डिजीज घुसी हुई है दिमाग में। तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, मगर व्यवस्था ये बताती है कि जो जो चरण आगे बढ़ता है त्यों तो सारी की सारी प्रक्रियाओं के बारे में स्पष्टता के साथ सभी लोगों को बता दिया जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ अचानक तो नहीं होगा? सही पकड़े हैं। देखिए, यह विषय मैंने बताया, लोकसभा अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लोग मिलकर तय करते हैं। समझ रहे हो आप? जो होता है व्यवस्था के तहत होता है। लेकिन रोहन गुप्ता जी, अगर सरकार एजेंडा भी बताए तो उस पे भी आप अपनी पीठ थपथपा लीजिए कि हम लोगों ने दबाव बनाया इसलिए एजेंडा बताया। अंजना जी, पहले तो पूरा देश ये समझना चाहता है कि इनकी खांसी आधी रात को ही क्यों आती है।
नोटबंदी की खाती भी आधी रात को आती है, 3 काले कानून भी रातों रात बदल दिए जाते हैं, आप जीएसटी की बात पर वो भी 12 बजे होता है। तो पहले तो देश को बताएं ये कौन सी खांसी है जो सुधांशु जी आधी रात को ही आती है। आपने नोटबंदी को व्यवस्था के तहत किया, 3 काले कानून को व्यवस्था के तहत किया, जब कोरोना चल रहा था तब भी आपने व्यवस्था के तहत किया। तो आपकी व्यवस्था तो पूरा देश देख रहा है कि आप बिना एनेस्थीसिया के देश की जनता के ऊपर ऑपरेशन कर देते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। अंजना जी के दिल से बहुत अच्छा एक सवाल उन्होंने पूछा, क्या कुछ नया तो नहीं आएगा? ये देश के नागरिक का सवाल था। ये सवाल अंजना जी ने एज ए एंकर नहीं पूछा। देश का हर नागरिक परेशान है, रात को वापस उठेंगे, नया कुछ लेके आएंगे, नया कुछ फितूर आएगा, देश को बर्बाद कर देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात रही एजेंडा की, ये स्पेशल सेशन है। आप तो सांसद हैं, आपको तो देश के सामने ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। हम तो बनेंगे, अभी बने नहीं है। पर आपने ये कहा कि इसका जो एजेंडा है वो बाद में तय करेंगे। जब आप स्पेशल सेशन बुलाते हैं, जनरली आप ऑपोजिशन पार्टी लीडर से डिस्कशन करते हैं स्पेशल सेशन के लिए, और एक अपेक्षा थी देश की कि शायद इस सरकार का हृदय परिवर्तन हो गया होगा, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो। मणिपुर पे हमने आपको 10 बार बोला कि आप स्पेशल सेशन बुलाए, आपने जिद कर दी, आपने नहीं बुलाया। तो आपको तय करना है कि देश के बड़े मुद्दे कौन से हैं जिसके ऊपर सेशन बुलाना चाहिए था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। एक लाइन ऐड कर दी है कि ये एजेंडा पूरा नहीं है। जैसे एक इंडिया के सांसद ने अभी कहा, आपने अपना एजेंडा दिखाया, आप बताएंगे, आप संविधान सभा की बात कर रहे हैं। मुझे खुशी है अंजना जी उस बात की, जब संविधान सभा की बात करेंगे, इस सरकार को हरित क्रांति, श्वेत क्रांति की बात करनी पड़ेगी, इस सरकार को बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात करने की, 18 साल में जो मताधिकार किया उसकी बात करनी पड़ेगी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, पंचायती राज, राइट टू एजुकेशन, सारे मुद्दे पे बात ईमानदारी से करनी पड़ेगी। मुद्दा है ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का। इस सरकार को एंश्योर करना पड़ेगा कि अभी तक का आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपने कभी भी देश के सामने या विपक्ष के सामने पारदर्शिता से निर्णय नहीं किए हैं। ठीक, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए अंजना जी, पहले हम कहेंगे हम 3 में से हम 2 लोग सांसद हैं और रोहन जी सांसद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग हैं, वो भी बनेंगे। तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल उनको शुभकामना देता हूं कि राम की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण हो। परंतु ये कहने में मुझे डर ये लग रहा है कि इनको कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया या HIV ना हो जाए। तो मैं कहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी कामयाबी अता फरमाए खुदा आपको। दूसरा, इन्होंने कहा था कि हम 12 बजे रात की बात क्यों करते हैं, और 12 बजे रात को ये हुआ, 12 बजे रात को ये हुआ। तो मान्यवर, आप तो भूल गए, इस देश की आजादी और इस देश का विभाजन ही 12 बजे रात को हुआ था। अरे बाबा! देखिए, जब भी कोई संसद का सत्र बुलाया जाता है तो संसदीय व्यवस्था के तहत जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, हम उन सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करके ही काम कर रहे हैं। कोई सरप्राइज एलिमेंट की बात जो लोग कहते हैं ना अंजना जी, सरप्राइज एलिमेंट तो ये होता है, हम प्रक्रिया के तहत कर रहे हैं। सरप्राइज एलिमेंट जानते क्या था? 2004 में जब हम 8 सीटें कम रह गई थी, तो अब कांग्रेस और समर्थक दलों ने बाकायदा बैठक की और सर्वसम्मति से सोनिया गांधी जी को संसदीय दल का नेता चुना गया, और वो प्रधानमंत्री पद का दावा लेकर राष्ट्रपति भवन गई। और सरप्राइज एलिमेंट ये हुआ कि लौट के आते ही अचानक मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ही सरप्राइज एलिमेंट हुआ इंदिरा जी की दुखद हत्या के समय, कि सवेरे तक तो ये था और शाम होते होते शाम 6:30 बजे घोषणा हो गई कि राजीव गांधी जी। तो इसलिए उनको ऐसा लगता होगा क्योंकि उनके यहां व्यवस्थाओं को किनारे रख के अचानक कुछ अप्रत्याशित ऐसा कर दिया जाता है जो किसी को समझ में नहीं था। हमारे यहां प्रत्याशित हो या अप्रत्याशित हो, जो भी होता है व्यवस्था के तहत होता है और देश के हित में बड़े कदम उठाए जाते हैं। और यहां तो मैं एक और बात कह रहा हूं, देखिए, अगर आप ये कहें कि एक अनाउंसमेंट सरकार को करना है, तो अनाउंसमेंट मैं मान सकता हूं और वो सबको पता भी नहीं होना चाहिए। परंतु यदि संसद में कुछ होना है तो वो संसदीय प्रक्रिया के तहत होगा। यहां भी मैं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से मलूक नागर जी इस विषय को मानेंगे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई विषय आने से पहले किसी को मालूम भी नहीं होना चाहिए। और रोहन जी से मैं कहूंगा, हम और मलूक जी सांसद हैं, सांसद तो वो छोड़िए, आम, आपने कहा कि अंजना जी ने आम नागरिक के नाते पूछा, आम नागरिक छोड़िए, सांसद को भी नहीं पता होना चाहिए जो सांसद उस समिति का सदस्य ना हो। यह व्यवस्था कहती है और यही प्रक्रिया कहती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इसका अजीब विडंबना है इस देश की रोहन गुप्ता भी जी, जो भी विपक्ष में रहता है वो देश की संसद को चलने देने में न विश्वास रखता है,
ना किसी अच्छी बहस में वो रुचि लेता है, ना किसी बिल पर कैसे वो एक सकारात्मक रोल प्ले करे उसमें रुचि लेता है, और वही विपक्ष की भूमिका आज आप बखूबी निभा रहे हैं देश की संसद। क्या बोला तूने? ऐसे में सवाल आपसे ये उठता है कि ये 5 दिन 18 से 22 सितंबर किस तरह की भूमिका में हम अब देखेंगे आपको, सकारात्मक या फिर वेल में पहुंचने वाले? चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? जनता को जब मित्रों सुनाई देता है, जनता डर जाती है कि क्या नया लेके आए। देश को आप पे भरोसा नहीं है, देश को इतना भरोसा है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इतना भरोसा जरूर है। 3 काले कानून थोप सकते हैं, नोटबंदी थोप सकते हैं, तो आप पे देश का भरोसा नहीं है। हम जब आधी रात की बात करते थे देश को खुशी मिलती थी, ये आप में और हमने फर्क है। आपने अपना एजेंडा में लिखा है संविधान सभा की, आपने बात की है। ये देश के लोकतंत्र की विजय है कि आपको संविधान की बात करनी पड़ रही है, बाकी तो आपने तो हमेशा उसका विरोध किया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।